बात यह है कि किसानों को उकसा कौन रहा है, किसके कारण किसान आज आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, इनकी गलत नीतियां, डिवाइड एंड रूल, इनकी यही कहानी हमें हमेशा चली है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं। किसानों का जो कुछ था वो भी उनसे छीनने को ये आमादा है। अब दूसरे के सिर पर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश ना करें, या तो ये मान लें कि कांग्रेस इतनी ज्यादा ताकत में ऐसे इनके सामने खड़ी है, लेकिन कृपया कृपया आप इस पर राजनीति ना करें। मजाक की बात नहीं है। किसानों पर आप राजनीति करना बंद कर दें। कभी किसी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, कभी किसी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। जो असली मुद्दा है किसानों का, उस पर क्यों नहीं आते? जो आपने 3 काले कानून बनाए, उनको वापस लेने की बात क्यों नहीं करते? एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात क्यों नहीं करते? क्या दिखावा करते हैं कि हमने इतनी एमएसपी बढ़ा दी, इतनी हमने खरीद कर दी। ये केवल दिखावा है, हल नहीं है। किसान की आमदनी आपने दुगनी करने की बात की थी, आज उसको आपने कैसे कर्जे में डुबो दिया है। आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमत जब इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो किसान की आमदनी, बल्कि आम आदमी की आमदनी का क्या हुआ? इन बातों से ध्यान हटाने के लिए और अपने राज्य की बात करने की बजाय अब पड़ोस में क्यों झांक रहे हैं? पड़ोस के राज्य में क्यों झांक रहे हैं? हरियाणा के किसान की बात करिए। हमारा किसान, जिस पर आप बार बार बातचीत ना करके, कोई डायलॉग ना करके, हर बार आप उस पर लाठियां बरसाते हैं। आपके नुमाइंदे लोगों में जाने की हिम्मत नहीं करते, और जब किसानों का सामना करना पड़ता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन चलाई जाती हैं, उन पर केस किए जाते हैं, 307 तक के मुकदमे आप करते हैं। ये स्थिति और ये प्रोवोक करना, इसके लिए सीधी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार, जजपा सरकार कटघरे में खड़ी है। लोगों के दरबार में, जनता के दरबार में इनको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और इस पर जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उससे इस सरकार को बाज आना चाहिए, असली मुद्दों पर आए। जिस तरह से हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत को ये सरकार बढ़ाई जा रही है, मुनाफाखोरी चल रही है। मुनाफाखोरी होती है जब हद से ज्यादा आप मुनाफा कमाए, और जब ये तेल कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं, तो सरकार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? आम जनता के साथ या इन बड़ी कंपनियों के साथ? पिछले साल में 4 लाख करोड़ रुपया जो कमाया गया है, उसका हिसाब दें। ये सरकार बताए किसको क्या राहत दी है 4 लाख करोड़ रुपए में। कोविड की लड़ाई में क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, छोटे उद्योगों के लिए क्या किया, किसको क्या राहत दी है आपने? ये पैसा कहां गया है? कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को एक बार नहीं, बार बार उठाया है, और हम उठाएंगे। पिछले दिनों में भी हमने पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया था। सांकेतिक बातें होती हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का हमको उसके नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि दूसरी ओर जो चुनौती है कोरोना की, उसको भी हम सब समझते हैं। आने वाले वक्त में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल कीमतों को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। 7 तारीख को हम ब्लॉक स्तर पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारे
युवा साथी हमारे सभी लोग उसमें भाग लेंगे। 10 तारीख को हम जिला स्तर पर साइकिल यात्रा करेंगे, कम से कम 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा होगी। उसके पश्चात 15 तारीख को हम पेट्रोल पंपों के सामने खड़े होकर लोगों से इन अनियंत्रित पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हस्ताक्षर लेंगे। हम खुद यहाँ पर मोर्चा निकालेंगे। और ये तो जैसा मैंने कहा आने वाले समय में हम करेंगे, लेकिन जब भी कोई भी मुद्दा होता है कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाने में कभी नहीं चूकती और ना हम आगे